सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ऑल्ट्स कॉइन की जो कि सुपर लो कैप है, जिसके ऊपर ज़्यादा लोग बात भी नहीं कर रहे हैं और अभी तक उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इस रैली का। एंड मैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके पास काफ़ी बड़ी एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस जैसे कि पूरी बियर मार्केट में सर्वाइव करना, एंड उसके साथ साथ उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत बड़ी कम्युनिटी होना, बहुत सारी अपडेट्स आना और बहुत कुछ नया करते रहना। ये सारे प्रोजेक्ट्स वैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और इनके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि मैंने निकाला है, देखा है, वो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को सभी टोकन ऑलरेडी मिल जाना। यानी कि अगर हम बात करें एक टोकन के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको शायद अगर ये पता हो कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स अगर निकल चुके हैं, आपको पता हो कि प्रोजेक्ट बहुत सारी अपडेट्स ला रहा है, प्रोजेक्ट के पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, एक सिंगल अच्छी न्यूज़ इवेंट या एक एक्सचेंज की लिस्टिंग हमारे को इन टोकन्स के ऊपर एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो आप फॉर श्योर उनके ऊपर पैसा लगाने को इंटरेस्टेड होगे। लेकिन जहां पे आपको यही नहीं पता कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कल टोकन मिलने, अगर आपने आज पैसे लगा दिए तो फॉर श्योर आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहली चीज़, अगर आप इन टोकन में पैसा लगाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है $25,000 का BTC को क्रॉस करना और उसके ऊपर स्टे करना, जो कि लग रहा है कि BTC कर सकता है, क्योंकि BTC फिलहाल काफ़ी हद तक मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और BTC ने एक बार $25,000 को ब्रेक भी कर लिया, यानी कि वो जो जोन है वो ऑलरेडी वीक हो चुका है। तो अगला अटैम्प्ट जो होगा, अगर हुआ तो फॉर श्योर हम $25,000 से ऊपर जाने के चांसेस पे होंगे। अगर और ऊपर गए और हमने एक जगह पे भी स्टेबिलिटी दिखाई तो काफ़ी सारे ऑल्ट्स कॉइन होंगे जो कि बहुत ज़्यादा शूट करेंगे। AI के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस मार्केट के अंदर जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ मैं बात कर जो आपको समझाना चाहता हूँ, हमने प्रीवियस ईयर के अंदर मैंने मोर देन 200-300 प्रोजेक्ट्स के साथ मैं एसोसिएटेड रहा हूँ। उनमें से 10-12 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आज तक एक्टिव है, आज तक वो काम कर रहे हैं और उनका विजन जो है वो क्लियर है, लॉन्ग टर्म रन करना। और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं आपको फिलहाल शेयर करना चाहूँगा। साथ ही साथ 5-6 मैं आपके साथ टॉप नॉच प्रोजेक्ट भी शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, उनको भी आप नज़रअंदाज मत करिएगा। तो अगर हम BTC $25,000 क्रॉस करें तो आप इनके ऊपर नज़र रखना, इन कॉइन के ऊपर। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने लगती है तो आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं तो $25,000 की बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा भी मिड टर्म रेंज के अंदर भी होल्ड करते हो तो ये अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं, बिकॉज अभी बॉटम आप कह सकते हो अपने टॉप से तो बहुत दूर है सभी ऑल्ट कॉइन्स, तो हमारे एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगेन आई विल से आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हो तो फॉर श्योर जो मैं आपको कॉइन बता रहा हूँ जो कि सुपर लो कैप है, तो उसका मतलब है कि सुपर रिस्की भी है। ये बात आप दिमाग में रख के चलना। तो अगर आपका लॉस होता है तो वो लॉस आपका है, प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपका है। मैं वो बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। एंड आई रियली बिलीव काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को स्टडी करना है, जैसे कि वाइल्डर वर्ल्ड को मैं काफ़ी हद तक कितनी बार प्रमोट करता रहा कि इसके प्राइवेट इन्वेस्टर्स निकल गए हैं और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसके साथ इन्वॉल्व है। ये प्रोजेक्ट पंप कर सकता है। 0.10 तक वो बॉटम गया और अभी शायद 0.65 सेंट्स लगा इस छोटी सी रैली के अंदर, यानी कि 6x की अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी बचे हैं, जो इनके अंदर सभी वो पोटेंशियल है जो कि वाइल्डर वर्ल्ड ने किया। तो मैं आपके वो कुछ शेयर करना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों का शेयर करना मत भूलना, अपना ओपिनियन अबाउट दीज ऑल्ट कॉइन शेयर करना मत भूलना। मैं चाहूँ तो आपको टॉप नॉच प्रोजेक्ट बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे लोग बताते हैं BNB, इथेरियम, पोल्का डॉट और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, मैं आपको वो सब के नाम लेके एक सेफ एंट्रीज दे सकता हूँ। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट करने की, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो। और ये कुछ कॉइन्स बहुत लो कैप है, कम्युनिटी बहुत सॉलिड है, एक सिंगल न्यूज़ इनको शूट अप करा सकती है। बस हमारे को ये देखना है कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना। बिकॉज आई अगेन से आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, सो दैट वो लोग इस छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर प्रॉफिट एंड फ़ायदा कमा पाए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं नॉट्स कॉइन के बारे में। जो सोचिएगा समझिएगा, इनमें से अगर आपको लगे 4 कॉइन ऊपर से लगाना है तो 4 में लगाइएगा। डोंट पुट मनी इन ऑल द कॉइन्स, दैट इज़ ऑल अप टू यू। एंड नाउ चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो गाइज अब चलते हैं सीधा कॉइन्स के नेम के ऊपर। मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, जो हमने कॉइन चूज़ करे हैं वो कॉइन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बियर मार्केट पूरी तरह से सर्वाइव कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द टोकन जो है पूरी कम्युनिटी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको निकल चुके हैं। उनके अगर एक न्यूज़ आ जाती है उनके पास तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दीज आर द बिग एडवांटेजेस जिसकी वजह से हमने इनको चूज़ किया है।
लो कैप है जिसकी वजह से हमने इनको चूज़ किया है। तो अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम BTC से निकल के ऑल्ट्स कॉइन में आनी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। काफ़ी सारे कॉइन जो है वो KU कॉइन के है, कू कॉइन एक्सचेंज के है। कू कॉइन का लिंक मैंने नीचे दिया है, अगर आप उसके थ्रू ज्वाइन करना चाहो, सपोर्ट करना चाहो तो फॉर श्योर आप उससे साइन अप करके आप एंट्री कर सकते हो। नंबर 1 प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है CDFI फंड एस फंड। CDFI 1.11 चल रहा है। $53 मिलियन का टोटल मार्केट कैप है, जो कि आप कह सकते हो काफ़ी तक लो ही मानी जाती है। और इम्पॉर्टेंट इसका ये है, इकलौता मैंने प्रोजेक्ट चूज़ किया है। अगर हम बात करें जो इनोवेटर्स होते हैं, जो इंक्यूबेटर्स होते हैं, उनमें से एक ही मैंने प्रोजेक्ट को चूज़ किया है जो कि आइडियोस को लॉन्च करते हैं। उनका नाम है CDFI एस फंड। अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत कुछ कर रहे हैं ये लोग, और सबसे लेजिट तरीके से आप कह सकते हो एक नए आइडिया को लाने की कोशिश करता है CDFI। फिलहाल इनका द माउंट्स करके कुछ सेल भी चल रही है जो कि फरवरी 20 तक है। मैं इसको भी अगर कवर करना चाहा, कोशिश कर पाया तो मैं इसको भी देखूंगा, कवर करूंगा शायद, अगर मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा CDFI एस फंड मेरी लिस्ट के अंदर है। शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए मैं ये सारे कॉइन्स का नाम दे रहा हूँ आपको। सेकंड प्रोजेक्ट जिसका नाम है XCAD जो कि है $43 मिलियन का। ये भी कू कॉइन पे अवेलेबल है और काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पे भी ये धीरे धीरे आ रहा है जहाँ तक मेरे को पता है। कू कॉइन MXC, पैनकेक के ऊपर है, Gate.io के ऊपर है, हुबई के ऊपर भी है, ये बिटगेट के ऊपर भी है, ये क्विक स्वैप, बिटमार्ट के ऊपर भी है, और आने वाले टाइम में शायद और भी एक्सचेंजेस पे आ रहा है। और ये यूट्यूबर का एक तरीके से डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिसको हम बहुत लोग अपील करते हैं, लेकिन उसमें से सबसे अभी तक आगे जो काम किया है वो इन्होंने ही किया है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के खुद के टोकन भी इनके प्लेटफॉर्म पे हम लॉन्च कर सकते हैं। $43 मिलियन इसकी वैल्यू है। बहुत अच्छा Web3 के ट्रेंड के अंदर ये काम कर सकते हैं, इस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। थर्ड प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है विडिट। विडिट को हमने तब बताया था शायद वो यहाँ से जिस लेवल पे अभी भी है वहाँ से भी शायद वो 10x 20x नीचे होगा, जब हमने पहली बार उसकी बात करी थी लगभग 2020 के अंदर या उससे भी पहले। विडिट फिलहाल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसने काफ़ी टाइम से। 35 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। ये भी कू कॉइन के ऊपर अवेलेबल है और ये भी वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है जो कि यूट्यूब की तरह सर्विस प्रोवाइड करता है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। और उसको डीप डाउन अगर आप इन सबको स्टडी करना चाहो तो आप ज़रूर जाके कर सकते हो। फोर्थ प्रोजेक्ट जो कि मैं मानता हूं जिसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और इन्होंने काफ़ी खर्चा किया था अपना एडवर्टाइजमेंट के अंदर, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं काफ़ी नीचे है, अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 94% नीचे है। अभी थोड़ा टाइम पहले थोड़ा सा पुश जरूर मिला है इसको, लेकिन येस हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा आपको इन सब प्रोजेक्ट में सारा पैसा लगा दो, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा जो आपको पैसा लगाना है उसको डाइवर्सिफाई करके इन टोकन्स में लगा सकते हो, बिकॉज इनमें से कुछ पोटेंशियल ऐसे रखते हैं जो कि शायद एक ही दिन के अंदर 2x 3x 4x पंप भी हो सकते हैं जैसे ही ऑल्ट्स के अंदर रैली आनी स्टार्ट हो। तो गारी टोकन जो है फिलहाल 12 मिलियन की इसकी टोटल मार्केट कैप है, $0.06 फिलहाल चल रहा है। अच्छी इन्वेस्टमेंट इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से स्टेबल रह रहा है। अगर कोई एक न्यूज़ आती है, बड़ी पार्टनरशिप होती है, एक्सचेंज लिस्टिंग होती है, तो यहाँ पे ये भी दोबारा शूट ज़रूर कर सकता है। नेक्स्ट टोकन जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है थेटन अरीना। बहुत बड़ी कम्युनिटी है, अगर किसी गेम की अगर हम बात करें तो थेटन अरीना की कम्युनिटी सुपर बिग है और सबसे बड़ी बात है बाहर कंट्री की कम्युनिटी इनकी ज़्यादा है रेदर इंडियन कम्युनिटी। 330,000 फॉलोअर्स इनके हैं। जैसे हमने वाइल्डर वर्ल्ड के बारे में बताया था, वैसे थेटन अरीना के अंदर पैसा प्रॉफिट बहुत बार कमाया, लेकिन टॉप से बहुत नीचे अब आ चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स सब बाहर हो चुके हैं, सबको सारा टोकन, सारे पैसे मिल चुके हैं। सुपर लो कैप कॉइन है, अगर इनकी कोई भी न्यूज़ इवेंट्स आते हैं तो ये भी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लाइक 100% पंप ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर होना बहुत ईजी हो जाता है जब प्राइवेट इन्वेस्टर सब बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर भी आप नज़र रखना। नेक्स्ट टोकन आप कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट गिल्ड इन क्रिप्टो कम्युनिटी अगर कोई है तो वो है इंडिग, जिसके बारे में आपने शायद कभी ज़्यादा स्टडी ना किया हो। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस ज़रूर किया हुआ है। $0.12 चल रहा है, कू कॉइन्स पे अवेलेबल है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इनके बारे में सारी काफ़ी हद तक डिटेल मिल जाएगी। इंडिग क्या है, क्या करता है, गेमिंग कम्युनिटी को बहुत बड़ी इकट्ठी कर रहा है, इंडियन पूरी कम्युनिटी को, पूरे ग्लोबली ये चाहते हैं कि गेमिंग्स के थ्रू लोग पैसा कमा पाए। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये भी बहुत बार मैंने देखा है शूट करता है। आपको दिखाना चाहूँगा इंडेक्स का प्रोफाइल। वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट Web3 गेमिंग डाओ। वी आर ऑन बोर्डिंग द 500 मिलियन प्लस गेमर्स ऑफ इंडिया
टू द गेमिंग इकोसिस्टम एनेबलिंग अर्निंग फॉर द कम्युनिटी, यानी कि इनकी गेम्स के थ्रू आप लोग पैसा कमा पाएंगे, ऐसा इनका मेन एम है। और ये गेमिंग का डाव है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको नज़रअंदाज मत करना। काफ़ी कुछ कर रहे हैं ये लोग और काफ़ी हद तक इनके प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी 70% के करीब एग्जिट हो चुके हैं। सेम अगर मैं बात करूं एक्सकैड के भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स सब बाहर हो चुके हैं। CDFI के भी काफ़ी हद तक प्राइवेट इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक बाहर हो चुके हैं। इंडिक की अगर मैं बात करूं तो 50-60% के करीब बाहर हो चुके हैं। मैं इनके बारे में इसलिए जानता हूं कि मैं खुद काफ़ी सालों के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर रहा हूं। अगर हम बात करें नेक्स्ट दो प्रोजेक्ट जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की साइड पे चले जाते हैं, लेकिन उनकी मार्केट कैप है ना के बराबर। 3.3 मिलियन मार्केट कैप है एक्सक्योर प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट का विजन जो है, जो यूज़ केस है वो बहुत बड़ा है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, टोकन सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के बाहर आ चुके हैं, बहुत नीचे रेट के ऊपर स्टेबल है। लेकिन इशू है कि अभी तक इसमें इतनी ग्रोथ दिखाई नहीं दी है। लेकिन ये अगर पंप करता है, जब जैसे इसने बहुत बार किया है, तो 5-10x का हमने रिटर्न ऐसे प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट पे देखा है। गैसलेस क्रॉसलेस NFT मार्केट प्लेस है ये, जनरल मार्केट प्लेस, गवर्नेंस, 30 मिलियन फीस सेव्ड ऑलरेडी करवा चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करवा के, एम्पावरिंग द क्रिएटर इकॉनमी ऑन iOS, एंड्रॉयड एंड वेब। इस प्रोजेक्ट पर नज़र रखना, अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन येस, अगर इसकी टीम एक्टिवेट रहती है, क्योंकि इन्होंने बियर सीजन पूरा क्रॉस कर लिया है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स पूरे आउट कर लिए हैं, अब ये एक स्टेबल प्राइस पे आ चुके हैं, जहाँ पे मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आती है और मार्केट में बिटकॉइन से पैसा ऑल्ट कॉइन में आता है, कॉइन को ऊपर जाने में देर नहीं लगती है। हमने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पकड़े हैं फ्रॉम द बॉटम। अगर हम बात करें ओशियन प्रोटोकॉल, जिसके बारे में शायद ही कोई किसी ने कभी बात करी होगी, हम बात करें रारीबल, शायद ही कभी किसी ने उसके बारे में बात करी होगी। तो हमने बहुत बॉटम से, हमने गाला की बात तब करी थी, शायद दुनिया में शायद किसी ने नाम ना सुना हो गाला का, जब हमने बात करी थी। Mbox की तब बात करी थी जब किसी ने उसके बारे में नाम नहीं सुना होगा। उनके बाद ये सब बनाया, एक्सचेंज सब पे लिस्टिंग आई थी। तो येस, रिस्की है, ये सारी इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है, लेकिन उनमें से एक अगर बड़ी बन जाए और वो टॉप 100 में आ जाए, टॉप 200 में आ जाए, तो कह सकते हो वारे न्यारे हो सकते होते हैं। रेस्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टोकन जिसका नाम है लेयर, जो कि है $0.08 का, ओनली 2 मिलियन मार्केट कैप, टोटल मैक्स सप्लाई इज 40 मिलियन ओनली। बहुत बड़ा यूज केस है, इसको मैं 2-3 बार शायद कभी कवर भी कर चुका हूँ। यूनिलेयर के अगर बारे में आप जानना चाहो तो टोटल प्रोफाइल में जान सकते हो। Layer is a unilayer multi-chain pro trading platform built on top of AMMs that provide tool for professional level trading and more। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी तक ग्रो नहीं कर पाया है फॉर श्योर, लेकिन ये अगर ग्रो करा इसका यूज़ केस तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारी इस लिस्ट के अंदर, जो कि लास्ट प्रोजेक्ट है, मैं कहूँगा अगर हम बात करें लो कैप कॉइन्स की, जिसका नाम है रारीबल, जिसने पूरी मार्केट के अंदर, जब मार्केट नहीं चल रही थी, ये $1 से सीधा चला गया था $6 के आसपास, जहाँ तक मेरे को याद है, आज से 1.5-2-3 महीने पहले जब मार्केट क्रैश कर रही थी। उसके बाद ये $2 के ऊपर सेटल हो चुका है, बिल्कुल शांत बैठा है वहाँ पे। और आई बिलीव कि जब भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम आएगी और NFT का ट्रेंड आएगा, रारीबल पीछे नहीं रहेगा। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करूंगा वो है थोड़े से हाई कैप, लेकिन येस अमेजिंग प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर आप नज़र रख सकते हो और आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। नंबर 1 ऑफकोर्स बाइकोनॉमी ऑलरेडी आज 22% का पंप हो चुका है और अमेजिंग है, और हमारी लिस्ट में हमेशा SIP के अंदर रहा है। वन एंड ओनली एक्सचेंज टोकन जिसको मैंने सपोर्ट किया है लास्ट 1 साल के अंदर, मैं कहूँगा FTX के अलावा, जो कि बहुत बुरा रहा, लेकिन उसका नाम है BitDAO, बायबिट का टोकन बिट, जो कि $0.63 के करीब फिलहाल चल रहा है। 5% का गेन हुआ है। हमने इसको लास्ट प्रमोशन किया है फुल ऑन, जब हम कह सकते हैं $0.28 के आसपास ब्लाइंड हमने एंट्रीज ली थी इसके ऊपर, और SIP बहुत टाइम से हमने अच्छे लेवल पे इस पर करी है। ऑलरेडी 2x पे हम बैठे हुए हैं इसके ऊपर नज़र रखना लंबे टाइम के लिए। एनर्जी वेब टोकन EWT $4.46। आज तक ये बहुत ज़बरदस्त पंप नहीं हुआ है, आज तक ये बहुत बड़े एक्सचेंजेस पे नहीं आया है। बहुत कुछ कर रहा है ये प्रोजेक्ट, हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ब्लास्ट कर सकता है मार्केट को, जब भी इसने पूरा ट्रेंड पकड़ा। नहीं पकड़ पा रहा अभी तक, आई एग्री ऑन दैट, लेकिन अगर इसने पकड़ा तो इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखना, बहुत ज़बरदस्त जा सकता है। फोर्थ टोकन जिसके बारे में बात करूंगा, जो कि अभी फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिटगेट एक्सचेंज का खुद का टोकन $0.40 चल रहा है। मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अभी मैं इसको आपको एंड में बता रहा हूं, लेकिन ये आप इस पर नज़र ज़रूर रख सकते हो। जैसे ही थोड़ा सा और अगर नीचे आए, इसके ऊपर एंट्री 0.30-35 के अराउंड बनती है और वहाँ पर ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट टोकन VRA एंड लास्ट टोकन हमारी इस वीडियो का, वो है वेरासिटी, जिसको हमने जब बताया था शायद पता नहीं कितने ज़ीरो इसमें लगे हुए थे। बहुत अच्छा इसने प्रॉफिट हमारे को दिया है। आप देख सकते हो लो जो है वो 0.0019 ऑल टाइम लो रहा है। ऑलमोस्ट 2 years बैक
और हमने इसको इन्हीं लेवल्स के आसपास पकड़ा था। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसने, बहुत मल्टीपल एक्स प्रॉफिट दिया था। उसके बाद हमने इसके बारे में बात करनी बंद कर दी। 100 मिलियन की मार्केट कैप का आज भी टोकन है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है रैली अप अगर मार्केट के अंदर आती है तो दीज वर द प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में मैं फिलहाल नज़र भी रखूंगा। कुछ में मैं पैसा लगाऊंगा, मैं इन सब में पैसा नहीं लगाऊंगा बिकॉज 15 प्रोजेक्ट में पैसा लगाना फॉर श्योर नॉट एट ऑल गुड। लेकिन येस, मैं डाइवर्सिफिकेशन जरूर करूंगा 7-8 प्रोजेक्ट के अंदर। अगर मैं बात करूँ बाइकोनॉमी तो मैं ऑलरेडी है, बाय डेट का बिड्डा ऑलरेडी है, एनर्जी डब्ल्यू टोकन ऑलरेडी है, रारीबल हमारे पास ऑलरेडी है। बाकी प्रोजेक्ट जो रह गए उनके अंदर हम थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन छोटे छोटे पैसा लगा के करना फिलहाल मेरे को लगता है अच्छा रह सकता है। रेस्ट इट इज़ ऑल अप टू यू बिकॉज एट द एंड पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। तो मेक श्योर वही पैसा लगाइएगा क्रिप्टो के अंदर जो आपका लॉस भी हो गया तो आपको उसका गम ना हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव